एक भी प्रवासी श्रमिक जो आए थे, हमारे श्रमिक भाई जो हमारे ही यहाँ के हैं, जो बाहर चले गए तो उसको मुख्यमंत्री जी प्रवासी करने लगे। वो विधानसभा में बोले कि सबको 1000 पेमेंट हो गया, एक आदमी का पेमेंट नहीं हुआ है हमारे विधानसभा में। राजद विधायक मुन्ना यादव ने लगाया क्वारंटीन सेंटर के नाम पर हुए करोड़ों के घोटाले का आरोप। मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा से राजद विधायक मुन्ना यादव ने क्वारंटाइन सेंटर में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया है। विधायक ने आरोप लगाया कि मीनापुर में कोरोना के समय बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में करोड़ों का घोटाला हुआ है। आपको बता दें कि विधायक मुन्ना यादव शुक्रवार को अपने समर्थकों के साथ अंचल कार्यालय पहुंचे थे। कोरोना में, जबकि इसका टेंट हाउस है ये नहीं, फिर कहां से बिल लाया? ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, जांच हो, कार्रवाई हो, किसने जमा करवाया? और बहुत बड़ा घोटाला पूरे बिहार में कोरोना के नाम पर हुआ। भुगतान किया गया है। अब इसकी जानकारी तो मैं लेना चाह रहा था, लेकिन अंचलाधिकारी तो आए नहीं। मैं तो उनका इंतजार कर रहा था। वो जिला के मीटिंग के बहाने, कि जिला के कोई काम के बहाने सर आ गए, उनका सीआई आया, उसको कोई जानकारी नहीं। एक ही टेंट हाउस को पूरा मीनापुर का दे दिया गया। अब ये तो रहेंगे तब, हम तो एक टेंट हाउस का प्रूफ हमारे पास है, और कितने ऐसे टेंट हाउस है, इसकी जानकारी तो अंचलाधिकारी देते ना। तो मैं चाहूंगा कि इसके लिए जिला पदाधिकारी जी से आग्रह है महोदय से कि ये इसकी जांच हो मीनापुर में, और जिसने ये बिल जमा किया, फर्जी बिल, इस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। क्या पेमेंट हो चुका है इसका? सुने हैं कि अलॉटमेंट हो गया, और एक 41 लाख के करीब का बिल है एक ही आदमी के नाम पर। 41 लाख का पेमेंट भी हो गया। और इससे पूर्व जो यहाँ पदाधिकारी थे, अंचलाधिकारी, उनको एक स्कॉर्पियो गिफ्ट भी दे दिया। मतलब भूखे मर रहा है लोग, बीमारी से त्रस्त है। तो ये टेंट हाउस है कहाँ? कहीं नहीं है भाई। इस पर नाम तो मुफ्तपुर का दिया है, लेकिन टेंट हाउस कहीं है नहीं। और तो और मैं समझ रहा हूं कि मेरे पंचायत में टेंट हाउस का बात है, और मैं नहीं जानता हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इनकी हैसियत 5 रुपये खर्च करने की नहीं है। फिर 2 करोड़ का वाउचर किसने जमा करवा दिया? अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई, जांच नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं हुई, तो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्वारंटीन सेंटरों में सप्लाई की गई थी इस टेंट हाउस के द्वारा? अरे क्वारंटाइन सेंटर में टेंट हाउस के द्वारा क्या सप्लाई किया गया था? जो बिल में लिखा हुआ है, गद्दा, चादर, ये सब का जो बिल है, तो वो सप्लाई किया गया था। क्वारंटाइन सेंटर पर कोई भी ऐसा क्वारंटाइन सेंटर नहीं है जहां मैं नहीं गया था। क्वारंटाइन सेंटर पर बड़े बड़े दरी जाजी बिछा दिए जाते थे, और उस पर आदमी जानवर के जैसे सोता था। बांस बल्ला केवल बाहर लगा दिए जाते थे। कि 2 करोड़ का बिल कैसे हो जाएगा? और सबसे बड़ी बात है कि ये राकेश टेंट हाउस मुजफ्फरपुर है ही नहीं। उसको 43 जगहों पे काम दिया गया। आज इसको 43 जगह पर काम दिया गया, बिना जांच पड़ताल किए हुए। इस टेंट हाउस जिसकी अपनी कोई वजूद ही नहीं है, उसको काम दिया गया। कहीं है ये नहीं है, टेंट हाउस नहीं है, फिर ये बिल कैसे आ गया? कहां से बिल जमा किया? मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये टेंट हाउस नहीं है। उसमें ना मोबाइल नंबर है, ना एड्रेस है, ना कैसे आ गया? आपको क्या लगता है ऐसा आपके प्रखंड में हुआ है? ये पूरे बिहार में ऐसा होता? पूरे बिहार में ऐसा हुआ होगा। हमें उम्मीद है कि अरबों का घोटाला होगा। इसकी जांच होनी चाहिए। इसका शुरुआत मीनापुर से होना चाहिए। विधानसभा में इस बात को उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। कि जिस आदमी का कहीं कोई ट्रेस नहीं है कोई किसी संस्था का, और उसके संस्था के नाम पर 41 जगह टेंडर दिया जाता है, उसके नाम पर 2 करोड़ 3 करोड़ का आवंटन होता है। और हमको लगता है कि 41 लाख का पेमेंट जो हमको मालूम हुआ है, वो भी इसी के नाम पर है। इसी के पीछे है, सबसे पीछे 41 लाख का पेमेंट इसी के नाम पर है। लाइट के लिए, लाइट का LED लाइट। और उसमें गिफ्ट मिला है। जांच होनी चाहिए इसका कि किसको गिफ्ट मिला है। स्कॉर्पियो गिफ्ट देता है, हम लोग को पता है इस बात का। इसमें जिम्मेदार किसे मानते हैं? जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, जो उस समय रहे होंगे, जिम्मेदार तो वही होंगे ना। कि क्यों ऐसे लोगों को जिसका नाम ट्रेस नहीं है, क्यों पेमेंट कर दिए? क्यों नहीं जांच पड़ताल किया? और जो जिलाधिकारी के कहने पर बाढ़ के समय में हम लोग सामुदायिक किचन चलवाए थे, क्योंकि कलेक्टर ने कहा था कि नहीं, किसी को भूखे नहीं मरने दिया जाएगा, उसका पेमेंट नहीं हुआ। आप जो भी पेमेंट है, आप जांच करो कि हाँ सही क्या है। जो सही है उसका पेमेंट करो, जो गलत है उस पर FIR करो।
मैं तो कहता हूं कि जो गलत किया उस पर FIR करो, लेकिन जो संकट की घड़ी में जहां चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है और उसमें जैसे तैसे लोगों को खाना खिलाया है लोग, उसका पेमेंट नहीं कर रहा है। कोरोना में जो कार्यरत हमारी मां बहनें जो उस समय रसोईया काम की, जिस समय कोई कोरोना के नजदीक जाता नहीं था, आज तक उसका पेमेंट क्यों नहीं होता? गवर्नमेंट वो पैसा पेमेंट नहीं हो रहा है। एक भी प्रवासी श्रमिक जो आए थे, हमारे श्रमिक भाई जो हमारे ही यहाँ के हैं, जो बाहर चले गए तो उसको मुख्यमंत्री जी प्रवासी करने लगे। वो विधानसभा में बोले कि सबको 1000 पेमेंट हो गया, एक आदमी का पेमेंट नहीं हुआ है हमारे विधानसभा में। अभी तक तो अंचल वाले से पूछते हैं तो प्रखंड पर भेजते हैं, प्रखंड से पूछते हैं तो कहते हैं कि नहीं अंचल का काम है, तो गया कहाँ? मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि 1000 रुपया पर व्यक्ति को मैं भेज दिया पैसा। अभी तो मेरे पास लिस्टेड है, यहाँ अस्पताल का स्थिति वही खराब है, एक महिला डॉक्टर नहीं है हमारे यहाँ। अगर दूर दराज से महिलाएं हमारे यहाँ आती हैं, भर्ती होती हैं, उनका प्रसव क्या कराएगा? इतनी बड़ी मजबूरी है। नर्सिंग स्टाफ की कमी है, किसान को सही समय पर बीज नहीं मिल रहा है। तमाम समस्याएं उभर कर सामने आई है, इसीलिए मैं समीक्षा किया। मैं अपने पदाधिकारियों से भी कहा हूं, राशन वितरण में भी लापरवाही की जा रही है जी। पंचायत समिति की बैठक तकरीबन 4 साल से नहीं हुई। अब कारण क्या है वो मैंने जानता है। उनके खिलाफ लोग जिलाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी से सबसे बात की है। चुनाव जीतने के बाद हमने सोचा कि इतनी बड़ी बदनामी हो रही है हम लोगों की कि हाँ भ्रष्टाचार चरम पर है, आम जन का काम नहीं हो रहा है। इसके लिए मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी जी से बात किया और कहा कि अविलंब आप समीक्षा बैठक बुलाइए, जिसमें हर विभाग के कर्मचारी से लेकर पदाधिकारी तक रहेंगे। और जैसा कि हमने देखा कि अधिकतर लोग रहे, अंचलाधिकारी के छोड़ करके बाद बाकी सब लोग उपस्थित रहे। और इसमें देखने को मिला है जैसे नल जल योजना है, मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि हाँ नल जल योजना में गड़बड़ियां होगी तो उसकी शिकायत हमको लिख करके दीजिए, मैं कार्रवाई करूंगा। तो सबसे पहले मैं नल जल योजना का शुरुआत किया। उसमें कठिनाइयां हो रही है कि कहीं बिजली कनेक्शन नहीं हो रहा है, कहीं कोई पाइपलाइन बिछाने में गड़बड़ी हो रही है। लेकिन हमारे यहाँ अधिकतर जगह तो काम हुआ है, लेकिन जो काम पहले हो चुका है, आज से 3 साल 3 साल पहले, जहाँ से मोटर चल गया, पानी चला गया गरीबों के घर तक, और उसके साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं। अक्सर देखा गया है कि 5-6 महीना पर टंकी को साफ किया जाता है ताकि पानी गंदा ना हो, लेकिन आज 4 साल में आज तक वो सफाई नहीं हुई। जिसके लिए मैं बोला हूँ कि नहीं, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि गरीब लोग पानी पिएंगे, अगर गंदा पानी पिएंगे बीमार पड़ेंगे, बीमार पड़ने के बाद बीमारी फैलेगी, तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। इंदिरा आवास में कितने लाभुक हैं, हमारे यहाँ कितने का पैसा बचा हुआ है, क्योंकि बिचौलियों के द्वारा 20 से 25 हजार रुपया उगाही किया जाता है और तब वो जाकर गरीब को पैसा दिया जाता है। तो इसकी जानकारी भी मैं लिया हूँ कि हाँ कितने लोगों का प्रथम पेमेंट हुआ, कितने का दूसरा किस्त हुआ, कितने का तीसरा किस्त हुआ, किस कारण से वो बचा रह गया। और सबसे बड़ा मामला है दाखिल खारिज का। जैसा कि मैं ब्लॉक से अभी जानकारी लिया हूं, हमको सीओ के जो यहाँ प्रतिनिधि थे उन्होंने जानकारी दिया है